वेलकम टू प्राइशियो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब पीआईएमएस। आप हमारे गूगल क्लासरूम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपने और मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, और हमारा टेलीग्राम भी है ये नंबर, उसमें चैनल भी है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे भी मुझे हाई करना है या ये पिंग करना है और व्हाट्सएप पे भी पिंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट में हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डेफिनेशंस हमने देखे, उसके क्लासिफिकेशन देखे बेस्ड ऑन द टर्म्स, और हमने उसके फैक्टराइजेशंस जो है उसका एक्सप्रेशंस का डेफिनेशन, बाद में इक्वेशंस क्या है ये भी हमने देखा। उसके पावर्स के हिसाब से उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइमोनियल और पॉलिनोमियल, ये भी हमने देखा। अभी ये जो एक्सप्रेशंस है ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किए। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो प्लीज वीडियो प्लेलिस्ट में भी देख के आप सर्च करके वो वीडियो देख लीजिए। तो अभी इस चैप्टर में हम देखने वाले कि जो हमारे ये फैक्टर्स है, इक्वेशंस है, इसके ये जो फैक्टर्स है, अभी ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसके ये दो दो फैक्टर्स है। ये फैक्टर क्यों है? क्योंकि बोथ आर मल्टीपल, प्रोडक्ट है इन दोनों का, मतलब x प्लस ए और x प्लस बी, ये दो प्रोडक्ट है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन के वो फैक्टर्स है। हम देखेंगे कोई भी, अगर समझ लीजिए 15 है, 15 के दो प्रोडक्ट्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो 5 और ये 3 ये क्या हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए। सेम हमें यही करना है, एक्सप्रेशंस के भी हमें फैक्टर्स निकालना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें भी एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं। आपको पता है लास्ट में मैंने बताया कि एक्सप्रेशन में मिनिमम दो कोई भी टर्म्स होते हैं, या तो एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, मिनिमम ये दो क्राइटेरिया रहते हैं। अभी समझ लीजिए ये 15 है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ओके, ये कांस्टेंट है, दिस नॉट अ वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं। अभी हमने अगर 15 पे अगर दो फैक्टर्स निकाली है, फैक्टर्स मतलब उसके ऐसे नंबर जो कि उनका प्रोडक्ट ये 15 आ रहा है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो प्रोडक्ट आ रहा है आपका 15। तो क्या करेंगे हम, 15 के दो फैक्टर्स है, ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। हमें ऐसे निकालना है कि जो कि प्राइम फैक्टर्स है, मतलब लोएस्ट नंबर फैक्टर्स आप कहेंगे। तो अभी इस चैप्टर्स में हम देखने वाले कि कोई भी एक्सप्रेशन के दो फैक्टर निकालें। अभी देखिए जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इसके फैक्टर्स क्या है, तो a प्लस बी ये एक फैक्टर है, मगर ये 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अभी समझ लीजिए एग्जांपल 64 है, तो 64 के फैक्टर्स कितने हो गए, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, 16 के भी दो हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर समझ लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर ये तीनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाता है 16। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाते हैं आपके 16। तो 16 के फैक्टर्स हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 भी है उसका, तो आपका 6 टाइम्स 2 भी हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि समझ लीजिए 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। इस एक्सप्रेशन में मैंने 4 इसलिए लिख लिया कि यहाँ पे क्यूब है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। तो जैसे कि a प्लस बी का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, सेम 4 का क्यूब अगर हम लेंगे हम तो 64 आ रहा है। सेम वही फंडामेंटल है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल्स भी हमने लिए, ओके। तो इसी से है, अगर आप समझ लीजिए 3 प्लस 1, अगर यही 4 को अगर आप स्प्लिट करेंगे 3 प्लस 1 में, ओके, और उसका क्यूब करेंगे तो भी आपको 64 ही आने वाला है। अगर 3 प्लस 1 को भी आप इस एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू, अगर समझ लीजिए यहाँ पे a है और ये b है, b मतलब 1 और a मतलब ओवर 3, और इसका भी क्यूब करेंगे, और इस एक्सप्रेशन में भी आपके a की वैल्यू अगर 3 और b की वैल्यू अगर 1, इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आपको 64 ही आने वाला है। तो मतलब ये की है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे अब तक हमने प्रोडक्ट्स या मल्टीप्लिकेशन हमने लिए उसको हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन के थ्रू उसको हम सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं, तो ताकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम उस एक्सप्रेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा मेन एम है। जिसके भी यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, इसके दो फैक्टर्स हो गए a प्लस बी, और दूसरा भी है सेम a प्लस बी, इसीलिए हमने क्या किया, उसको स्क्वायर कर दिया, ओके, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है।
तो यही है। तो अभी इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मतलब क्या, ऐसे दो फैक्टर जिसका बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, या तो एक फैक्टर है और दूसरा एक फैक्टर है, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ये हमें यहाँ पे कोई भी अलग साइन नहीं होना, माइनस या तो प्लस या तो डिवीजन, ये नहीं होना। तो हम इसलिए इसको डायरेक्टली इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, या तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने बुक्स में देखिए, अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स नहीं है, मतलब पेपर बुक्स नहीं है, तो आप डिजिटल बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखने वाले फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब क्या है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, these are the classification based on terms और polynomial। ये सारे के सारे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन अभी इस आपके स्टैंडर्ड में फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। और लीनियर, ओके। तो लीनियर मतलब जिसका पावर, जो जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैक्सिमम पावर अगर एक है तो वो एक इक्वेशन आपका बनेगा लीनियर। अगर मैक्सिमम पावर अगर टू है तो वो बनेगा क्वाड्रेटिक। अगर मैक्सिमम पावर अगर थ्री है तो वो बनेगा क्यूबिक। अभी इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये इक्वेशन है, इस टोटल में इक्वेशन में पावर थ्री मैक्सिमम है, टू तो है ही मगर पावर थ्री है, तो इसलिए ये बन गया आपका क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अगर समझ लीजिए आप ये इक्वेशन लेते हैं, इस इक्वेशन, तो आप इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब आप समझ लीजिए आप इसको ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो थ्री टर्म्स हो गए। तो इसलिए तो नंबर ऑफ द टर्म्स और नंबर ऑफ पावर, तो हाइयर पावर, तो इस टर्म्स इस या तो हाइयर इंडाइसेस भी हम कह सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन है। तो हम देखने वाले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में हमने एक एग्जांपल लिया है स्क्यू वाला, ये है अपना क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। देखेंगे आप क्वाड्रेटिक क्यों है, तो मैक्सिमम पावर टू है, और ये ट्राइनोमियल क्यों था, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म और दिस इज थर्ड टर्म, वन टू और थ्री, ये थ्री टर्म्स है। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस ए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस ए बी। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपका ट्राइनोमियल में। क्यों ट्राइनोमियल में है, तो इसके थ्री टर्म्स है, ओके। क्वाड्रेटिक भी है बेस्ड ऑन द पावर, मैक्सिमम पावर टू है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो इसका फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स है x प्लस ए और x प्लस बी, ये फैक्टर्स हो गए। यही एक्सप्रेशन लेके हमें बाकी भी जो भी फैक्टर्स एक्सप्रेशन है उसके हमें फैक्टर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एक अलग एग्जांपल बुक्स में भी सॉल्व करके देखा है, तो फॉर लर्निंग और फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई थिंक दिस इज वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस, अभी यहाँ पे क्या देखना है, देखिए x, ये जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट क्या है, x, एक a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया अपना a मल्टीप्लाई बाय b, और ये फाइव कोएफिशिएंट है, मतलब ये क्या है a प्लस b। ये तो वेरिएबल कोएफिशिएंट है, वेरिएबल, ओके। ये कोएफिशिएंट है फाइव और x इज अ वेरिएबल। तो अभी इसको क्या करना है, हमें इस टर्म्स में हमें पहले डिवाइड करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है। और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, फाइव। सो a प्लस बी क्या है, फाइव है, और a मल्टीप्लाई बाय b ये क्या है, सिक्स है। मतलब क्या है, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन थ्री है और जिन दोनों का प्रोडक्ट सिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें दो फैक्टर्स या तो दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं। तो इसके लिए क्या है, थ्री प्लस टू क्या हो जाता है, फाइव हो जाता है, और थ्री मल्टीप्लाई बाय टू क्या हो जाता है, टू, सिक्स हो जाता है। तो ये हमें मिल गए थ्री और टू।
सो ए में बी 3 और 2 और बी में भी 3 और 2। तो हम क्या करेंगे, ए को 3 करेंगे, बी को 2 एज्यूम करेंगे। तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब दोनों का एडिशन हो रहा है। 3x प्लस 2x प्लस 6, हमने यहाँ पे a प्लस बी का कर दिया, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन है ही। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो 6 है इसको भी हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अभी क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x साइड में ले लेंगे, और यहाँ पे 2x, मतलब 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इससे 2 हम बाहर साइड में निकाल लेते हैं, मतलब x प्लस 3 हो जाता है, और यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो मतलब निकालने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, x अगर हमने कॉमन निकाला तो x प्लस 3 निकल जाता है, और प्लस 2 अगर कॉमन निकाला तो x प्लस 3 भी रह जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस एक्सप्रेशन में हमने इसमें से x निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे x रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो x प्लस 3 रहेगा। यहाँ से 2 निकाल लिया तो 2 प्लस 3 रहेगा। बाद में अभी इस सारे में से हमने क्या कॉमन निकालना है, प्लस साइन है यहाँ पे, मतलब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो दोनों टर्म में से x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे। तो x प्लस 3 कॉमन अगर निकाला तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। ओके, तो x और ये प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। तो इससे सबसे दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अगर साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 2। तो ये दोनों है, ये फैक्टर है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन किया। इसी मेथड से कुछ एग्जांपल दिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाद में सेम है अपना अलग एक्सप्रेशन, जो कि है x प्लस बी क्यूब और x के ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इससे ये एक्सप्रेशन से भी हमें सेम निकालना है, उसके फैक्टराइजेशन हमारा a प्लस बी निकलेगा, अगर वो सिर्फ उसका क्यूबिक रहेगा। तो अनदर फैक्टर्स ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये भी हमें मेथड दिया है। सेम फंडामेंटल कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशंस इस फॉर्मेट में रहेगा, तो उससे कॉमन फैक्टर्स निकाल के आपको a प्लस बी के टर्म्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है। सेम है अपना ये a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, और a क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब क्या किया है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ये जो टर्म्स है यहाँ पे, इसको राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने मूव किया। ओके, तो बचते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये टर्म्स जो है, ये अगर यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab रहेगा, 3ab, और 3ab, सॉरी 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, और हाँ, यहाँ पे इक्वेशन और बी क्यूब माइनस बी क्यूब, इस हिसाब से हमें उसको भी एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट है अपने पास रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हम कहते हैं कि p बाय q है, वेयर द q इज नॉन जीरो नंबर। ओके, तो मतलब क्या है कि p बाई क्यू कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन में या तो इस टर्म्स में अगर एक्सप्रेस किया, सेम हमारा एक एक्सप्रेशन यहाँ भी रहेगा और एक यहाँ भी रहेगा, मगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आनी नहीं चाहिए, और उसको सिंप्लीफाई करना, इसकी भी अलग से फैक्टराइजेशन निकालना है, इसकी भी अलग से फैक्टराइजेशन निकालना है। तो दोनों में से जो फैक्टर्स निकलेंगे, जो कॉमन रहेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे हुए अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो सिंप्लीफाई किया हुआ है सॉल्व, तो वही है कि कॉमन फैक्टर निकालना है, और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद वो कॉमन फैक्टर एक दूसरे से डिवाइड होकर 1 1 हो जाता है। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर है वही न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी बचा रहेगा, तो वो अपना रिड्यूस फॉर्म में हो गया, सेम है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट 6.4 आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने असाइनमेंट में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, और असाइनमेंट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हमें भी सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना होगा, आपको व्हाट्सएप करना होगा।
तो ये हो गया अपना एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन एक्सप्रेशन, अनदर एक्सप्रेशन, थर्ड वन। तो 3 एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।